हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कैलेंडर के टॉपिक को, जिसमें हम लोग को दिन या तारीख के डेट के बारे में पूछा जाता है। जैसे कि 26 जनवरी 15 अगस्त को कौन सा दिन पड़ेगा, या 1947 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन पड़ा था। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर हम लोग को रेलवे, बैंक या एसएससी पीओ क्लर्क के एग्जाम्स में देखने को मिलता है। इस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको समझने के लिए हम आपको बताएंगे बहुत ही आसान सा ट्रिक, जिसको आप समझ लेने के बाद से बहुत ही आसानी से कैलेंडर के हर एक सवाल को कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें साधारण तरीका देखेंगे, उसके बाद से हम लोग इसके जो ट्रिक वाले क्वेश्चन है जिसमें कम से कम टाइम लगाना होता है, उस वाले क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। कैलेंडर जो टॉपिक है इसका 5 इकाई मूल होता है, जिसमें दिन, सप्ताह, तिथि और माह, इसके साथ साथ वर्ष, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दिन, किसी भी सप्ताह के 7वें भाग को हम दिन कहते हैं। जैसे सप्ताह में 7 दिन होता है और एक दिन में 24 घंटे होते हैं। सप्ताह 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 जो है हम लोगों का, ये किसी भी वर्ष के 52वें भाग को हम लोग सप्ताह कहते हैं। एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। अगला जो है, पहला ये था, दूसरा सप्ताह और तीसरा तिथि। तिथि जो है हम लोग का किसी भी माह के 28वें, 29वें, 30वें या 31वें भाग को हम लोग तिथि कहते हैं। से 28वें, 29वें, 30वें या 31वें भाग को तिथि कहते हैं। इसके साथ है हम लोग का महीना। किसी भी वर्ष के 12वें भाग को महीना कहते हैं। जो चौथा है हम लोग का महीना, इसको मंथ कहते हैं। मंथ किसी भी वर्ष के 12वें भाग को महीना, मंथ कहते हैं। जो 5वां टॉपिक है हम लोग का, वर्ष। 5वां वर्ष। वर्ष हम लोग का जो होता है वो 12 महीने के संपूर्ण अवधि को या संपूर्ण काल को वर्ष कहते हैं। वह 12 महीने के पूरे अवधि को 12 महीने के संपूर्ण अवधि को वर्ष कहते हैं। ये हो गया हम लोग का ये 5 टॉपिक, जिसमें हम लोग दिन, सप्ताह, तिथि, महीना और वर्ष, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके साथ होता है एक समय। समय जो होता है हम लोग का काल निर्धारण का एक मानक इकाई होता है। समय जो है हम लोग का काल निर्धारण का एक मानक इकाई होता है। इसमें जो हम लोग का महीना होता है, महीना किसी महीने में 28 दिन या किसी में 29 दिन
किसी महीने में 30 दिन और किसी महीने में 31 दिन का भी महीना होता है। इसको हम लोग एक ट्रिक है जिसको हम लोग हाथों के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो मुट्ठी है, इसमें जो उंगली का उभरा हुआ भाग है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं और इस वाले महीने को हम लोग 31 दिन का मानते हैं। फिर जो गड्ढे वाला भाग है, इसको हम लोग 28 दिन या 29 दिन का मानते हैं, 30 दिन का मानते हैं। इसके अनुसार से होता है, जैसे कि उभरा हुआ भाग से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जो हम लोग का उभरा हुआ भाग था इसमें वो 31 दिन का था, और जो हम लोग का गड्ढा वाला भाग है वो 30 दिन का या 28-29 दिन का है। 30 दिन का हम लोग जनरली मानते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप फरवरी जो है वो किसी महीने में किसी वर्ष 28 दिन का होता है और किसी वर्ष 29 दिन का होता है। साधारण वर्ष, जनरल ईयर। जनरल ईयर जो साधारण वर्ष होता है हम लोगों का है, इसमें 365 दिन होता है। इसको हम लोग अगर 7 से भाग देते हैं तो शेषफल हम लोग का 1 बचता है। साधारण ईयर में 365 दिन होता है, इसको हम लोग 7 से भाग देते हैं तो शेषफल हम लोग का 1 बचता है। जो साधारण वर्ष होता है वो जनरली 4 से भाग देने पे नहीं करता है, इसे साधारण वर्ष कहते हैं। और जो साधारण वर्ष के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे अगर हम लोग को पूछ दिया है 1 जनवरी 2018 को अगर सोमवार था तो 1 जनवरी 2019 को कौन सा दिन होगा, तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोगों को यहाँ पे 365 में एक शेषफल बच रहा है, तो हम लोग 1 जनवरी 2018 को अगर सोमवार था तो 1 जनवरी 2019 को हम लोगों का एक दिन प्लस करके हम लोग जोड़ देंगे। जैसे सोमवार +1 कर देंगे तो यहाँ पे मंगलवार आ जाएगा हम लोग का शेषफल। या इसी तरह से हम लोग को 1 साल पहले का पूछ सकता है। जैसे अगर पूछ दिया कि 1 जनवरी 1918 को अगर मंगलवार था तो 1 जनवरी 1917 को कौन सा दिन होगा, तो यहाँ पे भी हम लोग का एक शेषफल ही बचता है। 365 में 7 से भाग देने पे तो हम लोग मंगलवार -1 कर देंगे, यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा सोमवार। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग इस तरह से करते हैं अगर 1 साल का अंतराल में पूछा है तो। दूसरा जो होता है वो हम लोग का होता है लीप ईयर, लीप वर्ष। लीप वर्ष जनरली हम लोगों का 366 दिन का होता है। इसमें हम लोग 7 से भाग देते हैं तो हम लोग का शेषफल 2 बचता है। 366 दिन का होता है, इसमें 7 से भाग देने पे हम लोग का शेषफल 2 बचता है। अगर हम लोग को लीप वर्ष के अंतराल में हम लोग को पूछा जाए, जैसे कि 2020 को अगर पूछा जाए 1 जनवरी 2020 को सोमवार था तो 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा, तो उस महीने में हम लोग को 2 दिन प्लस करके लेना होगा। जैसे 1 जनवरी 2020 को सोमवार था तो यहाँ पे 1 जनवरी 2021 को सोमवार प्लस 366 में 7 से भाग देने पे 2 बच रहा है तो यहाँ पे 2 कर देंगे। तो यहाँ पे सोमवार में 2 प्लस करके हम लोग जोड़ लेंगे मंगलवार और बुधवार।
तो 1 जनवरी 2021 को बुधवार होगा। ये जो हम लोगों का साइकिल चक्र होता है, जो जैसे अगर हम लोग का शेषफल 1 बच रहा है तो उस दिन कौन सा दिन होगा, शेषफल 0 बच रहा है तो उस दिन कौन सा दिन होगा, या शेषफल हम लोगों का 5 बच रहा है, 6 बच रहा है तो इसके हम लोग का कौन सा दिन होगा। विषम दिनों को संख्या को ज्ञात करने के लिए एक सर्किल बनता है, जिसमें हम लोगों का 7 दिन होता है, 1 2 3 4 5 6 और 7। जो हम लोग का विषम अगर 0 आता है तो यहाँ पे रविवार, विषम संख्या हम लोग का 1 आएगा सोमवार, विषम संख्या 2 के लिए मंगलवार, विषम संख्या 3 के लिए बुधवार, विषम संख्या 4 के लिए बृहस्पतिवार, विषम संख्या 5 के लिए शुक्रवार, विषम संख्या 6 के लिए शनिवार। विषम संख्या हम लोगों को अक्सर 6 ही देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोगों को जो भाग करना होता है वो 7 से ही भाग करना होता है। इसका फार्मूला जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, भाज्य भाज्य जो हम लोग का होता है वो 7 होता है, भाजक भाजक जो होता है हम लोग का दिनों की संख्या होता है, दिनों की संख्या जो भागफल होता है, इस 7 से भाग देने पे 7 से इसका पूर्ण साइकिल जो होता है, पूर्ण चक्रों की संख्या पूर्ण होता है, पूर्ण चक्र। इस फार्मूले से हम लोग किसी भी दिनांक के उस दिन को ज्ञात कर सकते हैं जो हम लोग को क्वेश्चन में मिलता है। जैसे हम लोग इसके एक क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हर महीने में, पूरे मंथ में कितने दिन हम लोग का रिमेनिंग बचता है, कितना दिन हम लोग का शेषफल बचता है, जो हम लोग को यहाँ पे फार्मूले के तौर पे यूज करना भी पड़ सकता है। पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। पूरे वर्ष में पहला महीना होता है जनवरी। जनवरी 31 दिन का होता है। इसमें हम लोग 7 से भाग देंगे तो शेषफल बचेगा, शेषफल बचेगा 3। इस तरह से फरवरी, फरवरी होता है 28 या 29 दिन का। इसमें हम लोग 7 से भाग देंगे तो यहाँ पे 0 या 1 बचेगा। जीरो या 1। मार्च, मार्च में हम लोग 7 से भाग देंगे तो मार्च 31 दिन का होता है। यहाँ पे रिमेनिंग 3 दिन शेष बचेगा। अप्रैल, अप्रैल 30 दिन का होता है। यहाँ पे 2 दिन बचेगा। मई,
मई 31 दिन का होता है, यहाँ पे 3 दिन शेषफल बचेगा। जून 30 दिन का होता है, यहाँ पे 2 बचेगा। जुलाई 31 दिन का होता है, 3 शेषफल बचेगा। अगस्त हम लोगों का 31 दिन का होता है, 3 शेषफल बचेगा। सितंबर हम लोग का 30 दिन का होता है, 2 शेषफल बचेगा। अक्टूबर 31 दिन का होता है, 3 शेषफल बचेगा। नवंबर 30 दिन का होता है, 2 शेषफल बचेगा। दिसंबर माह 31 दिन का होता है, यहाँ पे 3 शेषफल बचेगा। हम लोगों का पूरे माह में जितना दिन शेषफल बचता है, प्रत्येक माह का अलग अलग है, और इससे हम लोग पूरे वर्ष का कितना दिन शेषफल बचता है इसको भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग इन सभी को जोड़ेंगे। 3 3 6, इन सभी को जोड़ने के बाद 29 दिन आता है शेषफल। इसमें हम लोग 7 से भाग देंगे तो हम लोग का 1 दिन बचेगा। और हम लोग फरवरी माह के दिन में अगर हम 1 दिन ले रहे हैं, तब हम लोग का यहाँ पे जो पूरे माह का शेष दिन है वो 30 दिन बचेगा। इसमें हम लोग 7 से भाग करेंगे तो 2 दिन शेष बचेगा। ये हम लोगों का लीप ईयर में होता है। ये हम लोग का जनरल ईयर में होता है। जनरल ईयर में होता है। इन सभी के आधार पे हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद से हम लोग देखेंगे इसका आंसर क्या होगा। फिर हम लोग शॉर्ट ट्रिक का यूज करते हुए इसी टॉपिक को पढ़ेंगे। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम लोगों के लिए कैलेंडर बहुत ही आसान होने वाला है। तो पहले हम लोग साधारण ईयर का जो क्वेश्चन होता है इसको सॉल्व कर लेंगे। साधारण ईयर का कर सकते हैं या यहाँ पे लीप ईयर का भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग का दोनों का रिमेनिंग जो बचेगा, शेषफल जो बचेगा, यहाँ पे प्राप्त हो चुका है। तो सबसे पहले हम लोग इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये जो हम लोग का क्वेश्चन है इसमें दे रखा है 26 जनवरी 2010 को मंगलवार था, तो 15 अगस्त 2010 को कौन सा दिन होगा। इस क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है, जिसको हम लोग साधारण तरीके से सॉल्व करेंगे। तो साधारण तरीके से सॉल्व करने के लिए जो 26 जनवरी के बाद से 15 अगस्त के टोटल दिन को हम लोग निकालेंगे और उसका योग करके 7 से भाग करेंगे, और जो हम लोग का शेषफल आएगा वही हम लोग का दिन होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, उसके बाद से देखते हैं। तो यहाँ पे दिया है हमारा जनवरी, तो हमारा जनवरी माह 31 दिन का होता है, तो यहाँ पे हम लोग का 5 दिन शेष बच रहा है। और जो फरवरी होता है, फरवरी माह 28 दिन का होता है, तो 28 दिन। मार्च माह जो होता है 31 दिन का होता है। अप्रैल 30 दिन का होता है। मई 31 दिन का होता है। जून 30 दिन का होता है। और जुलाई 31 दिन का होता है। इसमें जो अगस्त है, अगस्त में हम लोग का 15 तारीख तक ही दिया है।
तो हम लोग 15 तक ही लेंगे। तो इसके लिए हम लोग का जो शेष बचता है, अगर हम लोग जनवरी का देखें तो इसमें 5 है, तो यहाँ पे 5 होगा। और फरवरी में 7 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 28 दिन का है, तो यहाँ पे शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा, तो फरवरी के लिए 0 हो जाएगा। और मार्च में 7 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा, तो शेष दिन यहाँ पे 3 हो जाएगा मार्च के लिए। और अप्रैल के लिए हमारा शेष दिन हो जाएगा 2, और मई के लिए शेष दिन हो जाएगा 3, जून के लिए शेष दिन हो जाएगा 2, जुलाई के लिए शेष दिन हो जाएगा 3। और इसी प्रकार से जो हम लोग का अगस्त में दिया है, यहाँ पे 15 अगस्त तक ही दिया है, तो हम लोग 15 अगस्त को 15 दिन लेंगे। और इस तरह से हम लोग इसके सभी शेष दिनों को योग करके 7 से डिवाइड करेंगे, तो शेष दिनों को योग करने पे हम लोगों का 33 प्राप्त हो रहा है। 33 में हम लोग 7 से भाग करेंगे, तो 7 से भाग करने पर हम लोग का शेष जो बचेगा 5 दिन बचेगा। यहाँ पे हम लोग को दे रखा है कि 26 जनवरी 2010 को मंगलवार था। 26 जनवरी 2010 को मंगलवार था, तो 15 अगस्त 2010 को कौन सा दिन होगा, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 2010 को मंगलवार प्लस जो है हमारा 5 दिन शेष आया है वो इसमें जुड़ जाएगा, +5 बराबर मंगलवार +5 करेंगे तो हमारा जो दिन आएगा वो रविवार आएगा। इंटरेस्टिंग वीडियो को देखना चाहते हैं, ट्रिक से संबंधित वीडियो को देखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए और अगले वीडियो का भी इंतज़ार कीजिए। जल्दी आपको अगला वीडियो भी मिल जाएगा, जिसमें हम इस क्वेश्चन को, कैलेंडर के क्वेश्चन को ट्रिक के साथ सॉल्व करने के लिए तरीका बताएंगे और बहुत ही आसानी से उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, जिनको रीजनिंग क्लास की ज़्यादा आवश्यकता हो, जो तैयारी कर रहे हो उनके पास आप शेयर कर सकते हैं।